लाखों रुपए के जिसके बिल आ रहे हैं, हाँ। वो जान छुड़ाना चाहता है। अगर उसके इलाके में लाइट नहीं जाती तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि ऑन ग्रिड लगा ले। बिल इससे बहुत कम हो जाता है। पहले बिल इसका इतना ज्यादा आता था, अब इसका जीरो में बिल आ रहा है। चार एसी चला रहे हैं और कोई बिल ही नहीं है। हमारी टीम जाती है, उसको A to Z समझाती है कि भाई आपका इतना है, इतना बिल कम हो जाएगा। हमारी 20 साल की एक्सपर्टीज है जनरेटर डेनियो में, तो हम एक्सपर्ट है। इनकी भी सर्विस, उनकी मेंटेनेंस, सेल्स, परचेज, रेंट, सब चीज हम 10 kVA में रखा। ये डेनियो जापानी ब्रांड है। ये डेनियो बेहतरीन टॉप नॉच। ये ऐसे जनरेटर हैं कि ये 6 से 7 घंटे एक साथ चलते हैं, फिर 1 घंटा रेस्ट देके फिर 6 से, मतलब इंडस्ट्रियल ये यूज होते हैं, घर पे भी यूज होते हैं, बैंक में भी यूज होते हैं। लाइट गई खुद ब खुद ये स्टार्ट हो जाएगा, लाइट आई खुद ब खुद ये बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर सारी सेफ्टीज होती हैं। ये देखिए स्टार्ट होने के बाद तो बिल्कुल ही यार हम लोग यहाँ खड़े बात भी कर आराम से बात कर रहे हैं, हमारी कन्वर्सेशन चल रही है। सही है। ये अल्ट्रा साइलेंट है, अल्ट्रा साइलेंट, इसका साउंड ही नहीं है। अरे इसका तो साउंड ही नहीं है। साउंड चेक करें स्टार्ट होने के बाद तो ये तो पता ही नहीं है कि जनरेटर स्टार्ट है ऑन है। चिट दिखाई कौन सा इंजन लगा हुआ है, क्या फ्रीक्वेंसी है, कितना वोल्ट चलेगा, कितने एम्पियर देगा, 3 फेज है, सब चीजें बता दें। मेड इन जापान। दानिश भाई, इनमें सबसे ज्यादा जो मशहूर इंजन है ना, वो दो ही है। एक हिनो है, एक इसुजू है। बिल्कुल सील्ड है, ऐसा नहीं है कि खुले हुए इंजन है, ये सील्ड इंजन है। किसी का बजट कम है तो बजट कम के लिए मेरे पास 10 kVA है। परकिंस HP है ये। किसी को परकिंस में ब्रांड न्यू चाहिए, इसमें लॉरेसिमोर का मोटर है और परकिंस का इंजन है, यूके ब्रांड है। हॉल में लगाना है, बजट कम है, उसके लिए ये बेस्ट। कितना केवी है? ये 100 kV है। 100 kV में ये भी ब्रांड न्यू है। कंडीशन ही बता रही हो। शादी हॉल के लिए हो गया, बैंक्स के लिए हो गया, ये मसाजिद के लिए हो गया जिनका बजट कम है। ये कमिंस का है, कमिंस का 185 kV है। 185 में बहुत हैवी में, यानी कि ये बहुत जबरदस्त है। सील इंजन है, मेड इन ब्राजील है। अब जब कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती है तो उनको बेचना होता है। ओके। तो ऑक्शन में ये हम ले लेते हैं। अमेरिकन ब्रांड है, मेड ब्राजील में हुआ है। पावर कमांड का मॉड्यूल लगा हुआ है, 150 kV है। ये तो ऐसा है कि इसको 10 साल बाद भी स्टार्ट करो ना तो ये स्टार्ट हो। अच्छा। और 10 साल बाद भी बेचने जाओगे तो 10 साल बाद भी इसी भाव में बिक जाएगा, इसी रेट में। इस जैसी चीज नहीं है। ये फ्यूल कंजप्शन इतनी कम पीता है जैसे आप दूसरा 75 kV का चला रहे हैं। एक दफा की इन्वेस्टमेंट और इसकी रीसेल भी जबरदस्त होती है जब चाहे आप इसको सेल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मौजूद हूँ पावर प्लस। आपको पता है कि ये जनरेटर और सोलर दोनों में डील कर रहे होते हैं। इससे पहले भी हमने कई वीडियोज़ इनकी बनाई है। और हैवी ड्यूटी जनरेटर यानी कि पावर सोल्यूशन, एक ही छत तले आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमारे साथ बासित मौजूद हैं। बाकी डिटेल में इनसे जानते हैं कि आपको क्या क्या सर्विस मिलेंगी, क्या क्या आपको मिल जाएंगे। वैसे आपने हाईलाइट तो देख लिया, आपको आइडिया हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बासित? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है। तो नाम तो आपने बता ही दिया, अब्दुल वासित। बिल्कुल, अब्दुल वासित। मैं पावर प्लस जनरेटर्स का सेल्स डायरेक्टर हूँ। और पावर प्लस जो कंपनी स्टार्ट हुई थी ना, वो एनर्जी सॉल्यूशन से हुई थी कि हम किस तरह लोगों को एक अच्छी एनर्जी दे सकें, रिलायबल एनर्जी दे सकें। पहले हम जब जनरेटर्स थे तो जनरेटर्स थे, अब सोलर्स में आ गए तो सोलर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सोलर की कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गई, A to Z, वन स्टॉप सॉल्यूशन हमने ये बना दिया। अच्छा, ये बताओ जनरेटर अभी भी चल रहे हैं लोग? बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल बैकअप के लिए तो जरूरी है जनरेटर। जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया हुआ है, अगर ग्रिड से कनेक्ट हो गई, डिस्कनेक्ट हो गए तो जनरेटर तो चाहिए ना। चाहिए। जहाँ 100 किलोवाट की जरूरत है वो 50 किलोवाट की जरूरत पड़ गई है, लेकिन नीड तो है। ठीक हो गया। अच्छा, आपको पता है कि अभी टैक्सेस वगैरह भी कुछ गवर्नमेंट ने लगाए तो थोड़े बहुत रिवाइज हो गए होंगे प्राइस वगैरह भी? हाँ, प्राइस रिवाइज हुई है, सोलर्स में हुई है। सोलर्स में प्राइस रिवाइज हुई है, 10% का इन्होंने टैक्स लगा है। लेकिन फिर भी ये बहुत जबरदस्त है। अगर हम बिजली इस्तेमाल करें, किसी इदारे से लें और या अपने सूरज से लें तो अपनी सूरज वाली ज़्यादा सस्ती पड़ती है। यानी कि एक जिसका घर है 200 गज का या 500 गज का, अलग अलग मुख्तलिफ, ज़ाहिर बात है लोड के हिसाब से आप सिस्टम लगा के दे रहे होते हैं। तो एक कम से कम सिस्टम जो चाहता है कि यार लाखों रुपए के जिसके बिल आ रहे हैं, वो जान छुड़ाना चाहता है, तो उसको क्या सजेस्ट करो? अगर उसके इलाके में लाइट नहीं जाती तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि ऑन ग्रिड लगा ले। ऑन ग्रिड लगा लेगा तो दिन भर बिजली इदारे को देगा और रात में अपनी इस्तेमाल करे। अच्छा। हाँ, तो बिल इससे बहुत कम हो जाता है। मैं एक जगह मैंने लगाया है, मैं उसकी पिक्चर भी अटैच कर देता हूँ। ये देखें, पहले बिल इसका इतना ज्यादा आता था, अब इसका जीरो में बिल आ रहा है। यानी कि आपने जो लगाए क्लाइंट्स के, वो पहले लाखों में जो आते थे अब जीरो में चले गए? जीरो में चले गए, जीरो मुफ्त हो गए। वो 4 एसी चला रहे हैं और कोई बिल ही नहीं है। ठीक हो गया। यानी कम से कम 5 kV का अगर सिस्टम कोई लगवाता तो क्या कॉस्ट तकरीबन आ जाए? 4.2 kV का अगर हम सिस्टम लगाएंगे ना तो लगभग 4 to 5 लाख के अराउंड इसका सिस्टम ऑफ ग्रिड लग जाएगा। ठीक है। और लोड इस पे? लोड इसमें 1-1.5 टन का एसी चल जाएगा, घर के फ्रिज, लाइटें, पंखे चल जाएंगे। अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो, मैं पिक्चर अटैच करता हूँ, स्ट्रक्चर ऐसा हो तो 4 to 5 लाख के
अराउंड लग जाएगा। बेहतरीन सिस्टम उसका। ठीक हो गया, यानी कि आप हर ब्रांड में डील कर रहे हैं, यानी कि सोलर में, इन्वर्टर में, इन्वर्टर्स में हमारे पास जिनको लॉन्ची हो, कैनेडियन हो, इन्वर्क्स हो, गुडवी हो, सॉलिस हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम लगा देते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल टीम है आपके पास? बिल्कुल। तो ये बताएं कि किसी ने सिस्टम लगाना होता है तो पहला विजिट वगैरह करते हैं? जी, क्या है प्रोसेस, थोड़ा बताएं। पहले विजिट करते हैं, उसका इंस्पेक्ट करते हैं, उसका लोड कितना है, ठीक है, लोग जाके लगा देते हैं, या ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, ऐसा ही है। हमारी टीम जाती है, उसको A to Z समझाती है कि भाई आपका इतना है, इतना बिल कम हो जाएगा, ठीक है, तो एग्री होते हैं। फिर उसके बाद हमारी टीम जाती है, 2 to 3 डेज में पूरा सिस्टम इसका खत्म हो जाता है। इसके लिए एक्सपर्टीज भी तो चाहिए होती है ना, जैसे सनलाइट का भी थोड़ा देखना पड़ता है कहाँ पे जो है आपकी जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। जी, ये इसकी पूरी टीम होती है, टेक्निकल टीम होती है। इस तरह नहीं कि हमने किसी भी डायरेक्शन में लगा दिया, हमें तो ईस्ट से लेके वेस्ट जितने सनलाइट आ रही है ना हमारी, सुबह से लेके शाम तक, वो सब सोलर पे पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा 1 मिनट भी ज़ाया ना हो। चलें, ठीक है। बाकी प्राइस वगैरह कैसे होंगे ये बताएं, क्योंकि अक्सर लोग डरते हैं कि यार माशाल्लाह कंपनी लेके बैठे हैं तो पता नहीं कितने, अगर हम सदर वाली शॉप से कंपेयर करें तो। देखिए, प्राइस तो डिपेंड करती है क्वालिटी के ऊपर। जब क्वालिटी लेंगे, पाकिस्तान केबल अगर डलेगी तो जाहिर है कि आपकी प्राइसिंग तो ऊपर जाएगी ना। तो हम जो काम करते हैं वो प्रोफेशनल काम करते हैं, कि मतलब आज कम करने के लिए कल का घर का नुकसान ना हो। जैसे इन्वर्टर अगर जल जाए, केबल हम पतली डाल दें तो केबल बस्ट हो सकती है। हम काम करेंगे पूरा ज़बरदस्त और बहुत ही मुनासिब की। यानी कि कोई कोटेशन लेना भी चाहे तो आपसे ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कोटेशन मेरी वेबसाइट बनी हुई है पावर प्लस पे, वहाँ कोटेशन में जाके कोटेशन हमसे मांग सकता है। ठीक है, विदिन 10 आवर्स हम उनको कोटेशन दे देंगे। बाकी इसके अलावा जो जनरेटर में सर्विस दे रहे हैं उसका भी बता दें। जी, जनरेटर्स तो हम, हमारे 20 साल की एक्सपर्टीज़ है जनरेटर डेनियो में, तो हम एक्सपर्ट हैं। तो उनकी भी सर्विस, उनकी मेंटेनेंस, सेल्स, परचेज, रेंट, सब चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। इवन के जो पार्ट्स वगैरह का भी अगर कोई रब्ता करना चाहते हैं जी, पार्ट्स में भी हो जाए, कुछ भी खराब हो जाए जनरेटर के हवाले से, सोलर के हवाले से, पावर प्लस आपको बेहतरीन सॉल्यूशन देगा। ठीक है, ये नहीं है कि जाके लगा दिया, आपको समझाएगी भी कि ये चीज़ खराब थी, ये चीज़ लगी। अच्छा, पाकिस्तान के किसी भी कोने पे? पाकिस्तान के किसी भी कोने पे। सोलर इंस्टॉलेशन हम अभी कराची में मुतअद्दिद है, ठीक है, और जनरेटर तो पूरे पाकिस्तान में हम दे रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि आपने जनरेटर के एतबार से या सोलर के एतबार से अगर चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल टीम से काम कराना चाहते हैं तो भाई इनसे रब्ता करें आप। माशाल्लाह काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, हम भी वीडियो बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग सेटिस्फाइज कस्टमर हैं इनके काफ़ी सारे। तो लोकेशन बताओ किसी ने विजिट करना हो ना। ये हम मेन पंजाब चौरंगी में बैठे हैं, क्लिफ्टन। पावर प्लस में आप गूगल मैप पे भी सर्च कर लेंगे ना तो आप आसानी पहुँच जाएंगे। ये पंजाब चौरंगी मेन गिजरी के जो फ्लाईओवर है ना उसके बिल्कुल पास है। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम विजिट करा देते हैं। जनरेटर्स वगैरह जो रखे हैं वासिफ, बिल्कुल हमारे मैं आपको जनरेटर दिखाता हूं। तो प्राइस वगैरह भी इंशाल्लाह वीडियो में जानने को मिल जाएंगे, तो आप पूरी वीडियो देखें इंशाल्लाह। ठीक है बासित, ये बताओ कि कहाँ से स्टार्ट होता है लोड आपका? हम लोग ज़्यादातर मेनली डेनियो में डील करते हैं। डेनियो में करते हैं? तो डेनियो ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में 10 kV से स्टार्ट होता है। 10 kV, ये 10 kV, ये 10 kV में रखा। ये डेनियो जापानी ब्रांड है, ये डेनियो बेहतरीन टॉप नॉच। ये ऐसे जनरेटर हैं कि ये 6 से 7 घंटे एक साथ चलते हैं, फिर 1 घंटा रेस्ट देके फिर 6 से, मतलब इंडस्ट्रियल ये यूज़ होते हैं, घर पे भी यूज़ होते हैं, बैंक में भी यूज़ होते हैं। जहाँ 10 kV की रिक्वायरमेंट है ना वहाँ ये फिट होता है। और ये सब डीजल में? ये सब डीजल में। 1.5 लीटर पर आवर ये कंज्यूम करता है और बेहतरीन जबरदस्त टॉप नॉच क्वालिटी है। साउंड प्रूफ होता है बिल्कुल भी। आप स्टार्ट करेंगे तो पता ही लगेगा कि जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट हुई है बस। इसमें देखिए ऑटोमेटिक भी लग जाता है। अच्छा। आप घर के पास ये जनरेटर पड़ा हुआ है, लाइट गई खुद ब खुद ये स्टार्ट हो जाएगा, लाइट आई खुद ब खुद ये बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये बताओ इनकी कंडीशन कैसी होती है, ये आप लोग किस तरह की कंडीशन में रखते हैं? ये कंडीशन तो इनकी टॉप नॉच होती है। टॉप नॉच होती है, जेन्युइन कंडीशन में होता है, बस कैनोपी का आप कलर करते हैं। कैनोपी को कलर हो गया, अगर कोई काम निकल आता है तो छोटा मोटा वो भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी कस्टमर आता है उनको सही बता कि भाई ये चीज है, मतलब मेजर कोई फॉल्ट नहीं होता। मेजर फॉल्ट नहीं होता, कोई काम होता है, मतलब बिल्कुल ऐसा होता है कि आप ले आए प्लग एंड प्ले। हाँ, प्लग एंड प्ले है। ठीक हो गया। इसकी 62 लीटर की टैंक है। ठीक है, और आराम से ये कोई 12, 13, 14 घंटा आराम से चल सकता है। और इनकी रीसेल भी गाड़ियों की तरह होती है? बिल्कुल, रीसेल भी इनकी गाड़ियों की तरह। जापानी है ये। जापानी कोई भी सुई भी होती है ना उसकी भी रीसेल होती है। रीसेल होती है, ठीक है। और डेनियो की इसके अंदर मोटर है, साफ सुथरा। ठीक है, 1200 आवर्स ये चला हुआ है। और इसके प्राइस? इसके प्राइस है 11 लाख। 11 लाख रुपए। ठीक है, देखिए साफ सुथरी कंडीशन बिल्कुल। फिर 10 kV के इसमें आराम से 2 AC 1.5 टन के चल जाएंगे। घर के लोड, लाइटें, पंखे, फ्रिज, फ्रीजर, ये सब चीजें आराम से चल जाएगा। ठीक है। ये नॉन डिजिटल में? ये डिजिटल है। ये डिजिटल वाला डिजिटल पैनल है।
और सबसे बड़ी बात इसके अंदर सारी सेफ्टीज होती हैं। ठीक है। अगर ऑयल कम होगा तो ऑयल भी बताएगा, अगर बैटरी इसकी डाउन हो रही है तो बैटरी भी बताएगा, सही हो गया। फ्यूल का मसला आ रहा है तो फ्यूल भी बताएगा, सब चीजें ये बताएगा, बता देगा यार, बता देगा। जबरदस्त हो गया भाई। बेहतरीन इसके चीज बाद है। कौन सा है? और इसकी वाइब्रेशन के कम करने के लिए रबड़ के फाउंडेशन आते हैं, वो लग जाएंगे तो वाइब्रेट भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे 4 AC की जरूरत है, तो 4 AC के लिए ये 20 kV बेस्ट है। 20 kV 20 kV 4 AC यानी कि 1.5 टन के अगर कोई चलाना चाहता चल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आराम से। अच्छा जबरदस्त। और घर के लोड भी चल जाएगा, पूरे घर सब में ऑटोमेटिक लग जाता है। अच्छा ठीक है। इसकी भी ये देखिए स्टार्ट होने के बाद तो बिल्कुल ही यार हम लोग यहाँ खड़े हैं, बात भी कर सकते हैं। आराम से बात कर रहे हैं, हमारी कन्वर्सेशन चल रही है। सही है। ठीक है। सही हो। ये वो ऐसी चीज नहीं है कि जब जनरेटर की जरूरत हो और जब चले नहीं। हाँ ये हमेशा चलेगा। ओके। पायदार है, बहुत पायदार है। यानी कि 1 सेल्फ में स्टार्ट हो। 1 सेल्फ, ये भी डिजिटल मॉडल है। ठीक है। फिर ये इसकी मेरे क्या पास प्राइस है? इसके प्राइस है 15.5। 15.5 ठीक है, 15.5 का। 15.5। और जितने भी जनरेटर के प्राइस बताओगे उसमें कुछ डिस्काउंट हो इसके जाएगा? लिए हमारे रेफरेंस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके उससे आएंगे तो इंशाल्लाह पूरा डिस्काउंट होगा। ठीक है। ये जापानी, कितने kV है? ये भी 20 kV 20 में। अच्छा ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है, ये थोड़ा बड़ा जी, size ये है। थोड़ा कॉम्पैक्ट है। और इस तरह ये कि ये डिजिटल मॉडल है, ये नॉन डिजिटल मॉडल है। ओके, नॉन ये डिजिटल। पहले ये वाला आता था, लेकिन ये कितने साल पुराने मॉडल तकरीबन होते हैं? यार ये लगभग 6-7 साल पुराने 6-7 होते साल पुराने होते हैं। ठीक है। हैं। और ये नॉन डिजिटल है। ये Non-digital। जापान का बेहतरीन, जापान के अंदर एक चीज आती है कंडीशन चेक करें भाई माशाल्लाह। कंडीशन भी जबरदस्त है, साफ सुथरी कंडीशन है। सही है जबरदस्त। इसके क्या प्राइस हो जाएंगे? इसके प्राइस है 14.5। और लोड सेम लोड है? सेम लोड सब ठीक चीजें है। पिंक वाला। अच्छा इसके अलावा एक ये थोड़ा सा अलग ही नजर आ रहा है, पिंक कलर का। हाँ पिंक, ये भी 20 kV है। अच्छा ये अल्ट्रा साइलेंट है, अल्ट्रा साइलेंट। इसका साउंड ही नहीं है। ओके। बिल्कुल ही साउंड हाइब्रिड गाड़ी की तरह, जैसे हाइब्रिड गाड़ी होती है। सही। इसके आवर्स दिखाएं, ये दिखाएं, इसका मीटर दिखाएं। ये 758 आवर्स के जेन्युइन चले हुए हैं। ठीक है। एक इसके अंदर देखें, ये वाटर की सेफ्टी दी हुई है, ऑयल प्रेशर की सेफ्टी दी है, एयर फिल्टर अगर सक सही नहीं कर रहा तो उसकी अच्छा। सेफ्टी है, फ्यूल फिल्टर वाटर लेवल सही नहीं है तो वो देगा। ठीक ये है। फ्यूल अभी फुल है। इसका 92 लीटर का टैंक है। ओके। अरे इसका तो साउंड ही नहीं है। साउंड ही चेक नहीं करें स्टार्ट होने के बाद तो ये तो पता ही नहीं है कि जनरेटर स्टार्ट है ऑन है, आपको खुद भी नहीं लोड पता। देने के बाद और मजीद कम हो और जाता है? मजीद कम हो जाता है, जब उसके बाद अच्छा। लोड पड़ता है तो और कम हो जाता अभी है। तो मैं आप अंदर से चेक दिखाऊं। करें यार, आवाज ही नहीं है बिल्कुल। अभी कैनोपी खोली है, थोड़ी सी आवाज आई है। हार्ड है और ये जापान का ओरिजिनल पेंट हुआ हुआ है। अच्छा, और जेन्युइन पेंट है? ये जेन्युइन पेंट है, इनसाइड आउटसाइड दोनों जेन्युइन पेंट है। इंजन को भी नहीं छेड़ा, फुल जेन्युइन पीस में है नहीं है? जेन्युइन पीस। इसका फॉर्म भी जापानी है। अच्छा ठीक है। अच्छा सबके साथ बैटरीज वगैरह देंगे आप? बैटरी बिल्कुल ब्रांड न्यू उनको बेसिकली है। ब्रांड न्यू बैटरी बिल्कुल भी brand मिल new जाएगी इसमें। ठीक है। ये वो लेगा जो शौकीन है, हाँ ऐसा ही है। ये शौकीन बंदों का है। ठीक ये है। 22.5 लाख का है। 22.5 ठीक है। इसके ये अलावा शौकीन। फिर जी, इसके अलावा फिर कौन सा ज़्यादा? इसके बाद हमारे पास 50 kV है। 50 kV है। 50 kV देखें, kV है। ठीक है। ये भी टॉप नॉच कंडीशन में है। ये भी नॉन डिजिटल, देखें 1 सेल्फ में एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाता है भाई। इसके अंदर भी सारी सेफ्टी, ये सबसे अच्छी बात होती है जापान के अंदर सब चीज़ों में सेफ्टी दी हुई होती है। सब बता रहा होता आपको। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब इसमें फ्यूल कम है, ये बता रहा मेरा ख्याल है। हाँ ये फ्यूल कम है, इसकी वजह से ये फ्यूल बता लाइट रहा ऑन है इसकी। ठीक है। है। हाँ मैं इसको अंदर से दिखाता हूँ आपको। ठीक है। जबरदस्त। साफ सुथरी कंडीशन है। ये लाल ब्लॉक के नाम से मशहूर है। अच्छा। हाँ ये लाल ब्लॉक आसानी से मिलता नहीं है। और इसके कितना लोड दे सकते हैं इसमें? इसमें आप आराम से 8-9 AC आराम से चला सकते 8-9 AC, ये नहीं कि हाँ। कोई स्कूल वाला भी लेना चाहे कोई उसके लिए स्कूल वाला best भी है। लेगा। अभी हमने स्कूल को दिया हैप्पी पैलेस, या मस्जिद में भी यूज हो सकता है, जी मसाजिद वगैरह में भी। हाँ मसाजिद हो गया, बैंक्स हो बैंक्स हो गए, गए। हॉल हो गए, अगर ठीक है। हॉल है तो वो हो जाएगा, बैंक ठीक है, कुछ भी है। अच्छा ये बैंक्वेट वाले होते हैं उनके पास तो ज्यादा लोड होता है, AC वगैरह जैसे हाँ। लगे हुए हैं, तो वो कितने kV में जाते हैं? वो 150 kV में जाते हैं, 150 200 kV में जाते हैं, वो भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है। सब चीज़ें मौजूद है, छोटे से लेके बड़े तक सब चीज़ें मौजूद सब चीजें मौजूद है। ठीक हो गया।
इसके क्या प्राइस बताएं? इसकी आप चिट दिखाएं, ये सब चीज़ देखिए, जापान की चिट लगी हुई है। कि कौन सा इंजन लगा हुआ है, क्या फ्रीक्वेंसी है, कितना वोल्ट चलेगा, कितने एम्पियर देगा, 3 फेज है, सब चीज़ें बता दें। मेड इन जापान पे लिखा हुआ है ये। बिल्कुल। इसके प्राइस? इसके प्राइस है 27.5। 27.5 जी बिल्कुल, 50 kVA में। अच्छा ये बताएंगे इनमें कौन से वैसे इंजन वगैरह चल रहे होते हैं? दानिश भाई, इनमें सबसे ज्यादा जो मशहूर इंजन है ना, वो हाँ, दो ही है। दो ही है। एक हिनो है, एक इसुजू है। अच्छा, मैंने आपको हिनो का दिखाया 50 kVA में। ऐसा ही है। अब इसुजू में ये 37 kVA मेरे पास। सही है। 37 kVA जिसके 6 AC है ना, उसके लिए बेस्ट है। अच्छा, अच्छी ऐसी चला देगा। ठीक इसका ये मीटर दिखाएं, 4.5 लीटर ये अराउंड डीजल कंज्यूम करता है ये। है। अच्छा, 1 आवर। ये देखें, ये इसुजू इंजन में 4 सिलेंडर शुरू में। ठीक, 4BT1 इसका इंजन का नाम है। बेहतरीन टॉप नॉच क्वालिटी है। जबरदस्त कंडीशन में ये भी आपको मिल जा रहा है। ठीक है। मोटर इंजन सील्ड है। अच्छा, ऐसा नहीं है सील्ड है। बिल्कुल सील्ड है। ऐसा नहीं है कि खुले हुए इंजन है, ये सील्ड इंजन है। ठीक है। और इसका भी जो वो है साउंड डीबी बहुत कम है इसका। अच्छा। आराम से, ऐसा नहीं है कि आप घर में लगा के घर में बैठ ना सके। अच्छा, आप घर बराबर वाला कमरा भी होगा तो इसका साउंड नहीं आएगा। नीचे रबर के फाउंडेशन आते हैं तो वाइब्रेट भी नहीं होगा। बहुत टॉप नॉच क्वालिटी है। इतना साउंड होता है, इतने गाड़ी स्टार्ट है। बिल्कुल एक गाड़ी स्टार्ट है। इसके ठीक प्राइस है 22.5 लाख। 22.5। ठीक है। इसके बाद फिर इसके बाद मेरे पास कस्टमर आते हैं, यार हमें कम रेंज में चाहिए, डेन्यू तो हाँ, बहुत बजट महंगा है, किसी मेरे का पास कम है तो। किसी का बजट कम है, हाँ। तो बजट कम के लिए मेरे पास 10 kVA है, 10 kV में। ठीक है। ये यूज ये कौन सा? ये भी डेनियो में? नहीं, ये डेन्यू नहीं, ये परकिंस है। परकिंस में। परकिंस HP है ये 10 kVA का है। ओके, 10 kV में मिल जाएगा। ये इंजन और मोटर बाहर से आए हुए। अच्छा। कैनोपी यहाँ लोकल बनी हुई है। कैनोपी लोकल बनी हुई। जी ठीक जी, है। कैनोपी लोकल बनी। इसको मैं स्टार्ट करके दिखाऊं? जी हाँ, कुछ स्टार्ट में। पुश स्टार्ट है, इसके अंदर सब चीजें। और चेक करते हैं इसकी भी साउंड प्रूफिंग कैसी है। ठीक है भाई, ये भी स्टार्ट हो गया। इसका ये साउंड, इसका भी इतना साउंड नहीं है। इसका सही साउंड नहीं है। हाँ। इसके अंदर सब चीज़ें बताएगा, वोल्टेज कितने आ रहे हैं, आवर्स कितने चल गए हैं, एम्पियर कितने आ रहे हैं। अच्छा। सब चीज़ें इसके अंदर भी सारी सेफ्टियाँ वैसी ही मौजूद है जैसे डेन्यू में मौजूद है। अच्छा अच्छा, सारी सेफ्टी मिल जाएगी डिटेल मीटर में ये। जी जी। तो इसके क्या प्राइस है भाई? इसके प्राइस है 7 लाख। 7 लाख में यार, यानी किसी का बजट कम है तो उसके लिए बेस्ट किसी का है बजट यार। कम है तो कितने केवी में ये कितना ये लोड 10 डाल kVA सकते हैं? 10 केवी में इसमें 2 AC आप आराम से 1.5 टन के हाँ। और घर के लाइट, फ्रिज, पंखे वंखे सब चल सकते हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त। अब किसी को परकिंस में ब्रांड न्यू चाहिए, हाँ, वो भी मेरे पास मौजूद है। ये कैनोपी लोकल लीफ बनी है। ये भी लोकल बनी हुई थी। ये लोकल बनी। इसमें लॉरेसिमोर का मोटर है और परकिंस का इंजन है। यूके ब्रांड है ये। ओके, यूके ब्रांड है ये। इसकी कंफर्मेशन भी उनकी वेबसाइट से मैं करा सकता हूँ। अच्छा, ये देखिए पैकेज यहाँ लिखा हुआ भी नजर आ गया। साफ सुथरा, बेहतरीन और फिर Brand नया new। नया तो नया है। अच्छा, ये इंजन 00 है? जी जी, इंजन 00 है। कैनोपी यहाँ बनी। ठीक है। इसका भी थोड़ा पैनल दिखाएं। इसका पैनल, ये रहा इसका पैनल। ये भी इसी तरह का पैनल है, चेक कर लें। ठीक है। इस पे कितना लोड दे सकते हैं? इसमें आप 4 AC, ये 20 kV है। 20 kV है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, 4 AC आराम से आप इसके ऊपर चला सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी नए की वारंटी थोड़ी ज्यादा दें? 1 साल की वारंटी। 1 ईयर वारंटी। 1 साल की वारंटी। ठीक है। और इसके प्राइस की अगर बात करें तो? इसके प्राइस हैं 21.5। 21.5 में मिल रहा है आपके ब्रांड न्यू इंजन में भाई। ठीक है। परकिंस का यूके का ब्रांड बता यूके रहे का हैं। ब्रांड है। ठीक है। इसके बाद फिर कौन सा इसके दिखाएंगे? बाद मेरे पास 100 kV है, ये भी चाइना है। ओके, ये बैंक भी में लगाना 00 होता है, बोला यार लेकिन हमारा बजट कम है, हॉल में लगाना है, बजट कम है, ठीक है। उसके लिए ये बेस्ट है। कितना केवी है? ये 100 kV है। 100 केवी में हैवी है भाई। 100 kV है। और ब्रांड न्यू ये भी? ये भी ब्रांड न्यू है। कंडीशन ही बता रही है उसकी, ब्रांड न्यू है बिल्कुल भाई। बिल्कुल, इसकी सारी चीज़ें मौजूद है। ये इंजन नंबर है, YD का इंजन नंबर है। ठीक है। बेहतरीन है हो ये गया। भी। इसकी भी 1 साल की वारंटी है। ठीक है। ये 100 केवी तो बहुत हो गया। मतलब ये किसके लिए है तकरीबन? ये वही शादी हॉल वालों के लिए? शादी हॉल के लिए हो ठीक गया, है। बैंक्स के लिए हो गया, ये मसाजिद के लिए हो गया जिनका ठीक है। बजट कम है। बजट कम में बजट मिल कम। जाता है। ठीक ये है। 25 में मिल जाएगा आपको। 25 में 100 केवी Brand new। चेक करें यार, यानी कि वो 20 से ऊपर हाँ, हमने देखे से पहले। 22 के। वो जापानीज है। और ये कौन सा पता? ये चाइना चाइना ब्रांड है। ठीक है। मेड इन चाइना। ये क्या रखा हुआ जिन? ये जिन नहीं है, ये बेहतरीन, ये कमिंस का है। कमिंस का है। 185 kV है।
185 में, बहुत हैवी में यानी कि। ये बहुत जबरदस्त है, सील इंजन है, मेड इन ब्राजील है। अच्छा, मेड इन ब्राजील। मेड इन ब्राजील है, मैं आपको दिखाऊं। 2011 का मॉडल है। इसका भी एक्स्ट्रा टैंक है, 1000 लीटर का इसका टैंक है। 1000 लीटर का। हाँ ठीक है। अच्छा, अभी ये सारा पेंट वगैरह भी करेंगे ओरिजिनल जी कंडीशन जी, ये ओरिजिनल कंडीशन में आया हुआ है। ठीक है। अब इसके पेंट्स होंगी, सब चीजें होंगी। ठीक है, आपको बिल्कुल जो है ओके करके देंगे। प्लग एंड प्ले है ये। हाँ, ये इंजन वाइज टॉप नॉच है। टॉप नॉच। बाहर बॉडी असल में ये ना, ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर चलते हैं। अच्छा। जहाँ प्रोजेक्ट्स या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है, हाँ। कोई कंपनी चल रही है, ऑयल रिफाइनरी कंपनी चल रही है, ठीक है। इनकी कंस्ट्रक्शन में लग गया। अब जब कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती है तो उनको बेचना होता है। ओके। तो ऑक्शन में ये हम ले लेते हैं। अब इनकी ये कंडीशन हमारे लिए कुछ नहीं, असल तो इंजन की परफॉर्मेंस देखी जाती है। हाँ, ये तो कैनोपी है इसका, ये तो मतलब कैनोपी नहीं है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मेड इन ब्राजील लिखा हुआ है, ये रहा मेड इन ब्राजील। और सही है। 2011 का मॉडल है। कमिंग 6 सीटी है, ये 6 सिलेंडर के साथ है, इंटरकूलर है, इंजन को बहुत ही ठंडा रखता है। ठीक है। ये इंजन इसमें कौन सा लगा? इसमें कमिंस का, ये अमेरिकन ब्रांड है। अच्छा। और अमेरिकन ब्रांड है, मेड ब्राजील में हुआ है, असेंबल ब्राजील में हुआ है। ठीक है, ठीक है। और पाकिस्तान में आपके पास आया हुआ है। ये कितना बताया? 185 में। ठीक हो गया। इसका पावर कमांड का मॉड्यूल लगा हुआ है। आजकल यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन पावर कमांड का मॉड्यूल नहीं लगा है। अच्छा। ये ब्राजील से ही पावर कमांड का मॉड्यूल आया है ये। ठीक है। इसके अंदर भी सारी सेफ्टीज हैं, शट डाउन, फेल टू स्टार्ट, ओवर स्पीड, लो ऑयल प्रेशर, हाई इंजन, सब चीजें मौजूद हैं। ठीक है। किलोवाट कितना चल रहा है, पावर फैक्टर कितना चल रहा है, हर्ट्ज कितना चल रहा है, पर फेज वोल्टेज कितना बना रहा है, पर फेज एम्पियर कितना बना रहा है, लेकिन A to Z सब चीजें मौजूद है। और ये भी साउंड प्रूफ में होगा? ये साउंड प्रूफ है। कैनोपी इतनी बड़ी है। हाँ। वेंटिलेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर ग्रिल्स बनाई हैं कि इंजन जितना भी चले कूल रहे। कूल है। इसके प्राइस? इसके प्राइस हैं 29.5। 29.5 में मिल रहा है। ठीक है भाई। और ये जो रखा हुआ है ये जापानी है, 150 kV है। ये तो ऐसा है कि इसको 10 साल बाद भी स्टार्ट करो ना तो ये स्टार्ट हो। अच्छा। और 10 साल बाद भी बेचने जाओगे तो 10 साल बाद भी इसी भाव में बिक जाएगा, इसी रेट में। ऐसा जबरदस्त चीज है ये। ठीक है। इस जैसी चीज नहीं है। जैपनीज तो फिर टॉप है। जैपनीज तो ऐसे स्टार्टिंग भी बहुत सॉफ्ट है बिल्कुल। इंजन आपको इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन सील्ड है, इंजन इनसाइड कलर नहीं हुआ हुआ, ओके। 100% जेन्युइन है। इनसाइड आउटसाइड दोनों जेन्युइन पेंट है। इसके अंदर भी सारी सेफ्टीज मौजूद हैं, ऑयल की, वाटर की, चार्जिंग की, फ्यूल की, टेम्परेचर कितना है, ऑयल प्रेशर कितना है, सब चीज़ें मौजूद हैं। ये सारी सेफ्टी के साथ आता है। ये बेस्ट है बैंक्वेट के लिए। बैंक्वेट के लिए बेस्ट है। बेस्ट है क्योंकि ये बैंक्वेट में पर आवर का इनके रेट होते हैं ना, हाँ। तो ये फ्यूल कंजप्शन इतनी कम पीता है जैसे आप दूसरा 75 kV का चला रहे हैं। अच्छा। 11 to 12 लीटर ये फुल लोड के ऊपर कंज्यूम करता है डीजल 1 आवर में। ठीक है। अगर कोई और जनरेटर होता ना तो ये 18 to 19 लीटर पर आवर कंज्यूम करता है। अच्छा, इतना फर्क है। ये यहाँ से देखें, मतलब ऐसी चीज है, इसका आपको ले लिया ना तो कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, इस तरह मैंने पहले बताया, ये तो भाई वन टाइम है। और इसकी रीसेल भी ज़बरदस्त होती है, जब चाहे आप इसको सेल करते हैं। ठीक है बासी, इसके क्या प्राइस है? इसके प्राइस है 55 लाख। 55 लाख में मिल जाता है। ठीक हो गया। तो भाई इसके अलावा भी इनसे आप रब्ता करें तो इनके पास चंद मॉडल है। इसके अलावा आपको कितने ही केवी का चाहिए हो इनके पास मिल जाता है। और इंशाल्लाह हमारे फ्रेंड्स आएंगे तो कुछ ना कुछ बिल्कुल हमारे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दूसरा आउटलेट भी है, वहाँ से हम आपको अवेल कर देंगे। बिल्कुल। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।